आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी संजय गोयल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट शाहदरा से। आज सरकारी स्कूलों में एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं और कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स है तो कहीं पर टीचर्स नहीं है तो ये स्टाफ नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें सभी गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जो पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उसमें शिक्षा में सुधार करना है। ये शाहदरा विधानसभा की जो स्थिति है, ये मैं आपको आज की स्थिति में बता रहा हूँ कि जो स्थिति आज शाहदरा विधानसभा के स्कूलों की है। जितनी भी सड़कें टूटी हैं, एक साथ तो नई सड़कें नहीं बन सकती, लेकिन विधायक बनते ही सभी गड्ढों को क्या नाम है वहाँ पर रिपेयर करके अच्छे से और गड्ढा मुक्त उसको कर देंगे। साथ में सभी झुग्गियों में आज पानी खरीद कर पीना पड़ता है। एक झुग्गी वासी को एक बोतल 30 से 40 रुपए में खरीदनी पड़ती है, तो उसको भी हमें स्वच्छ जल उनको उपलब्ध करा के उस जो बिल को उनका है 1000-1500 रुपये जो बिल पानी का खर्च करते हैं उसको भी फ्री करना है। साथ में ये आज स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य यहाँ पर इस पूर्वी दिल्ली में जो शारदा विधानसभा से लगते हुए हॉस्पिटल्स हैं, एक तो डॉक्टर एडकेवार हॉस्पिटल है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, जीटीपी हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल है, जयप्रवेश चंद हॉस्पिटल है, चाचा नेहरू हॉस्पिटल है। यहाँ स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है और वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है तो वेंटिलेटर कौन चलाएगा। मशीनें जो जांच करने वाली वो नहीं है, एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट लेटे रहते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं है। दवाई है तो नकली है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सेवाएं में, इसको करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार के हॉस्पिटल चलते हैं, सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर हैं, अपनी फैसिलिटीज हैं, वो सारी फैसिलिटीज केंद्र सरकार के स्तर पर वहाँ पर उपलब्ध कराना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ में शिक्षा की बात करें तो प्रतिभा करीब टीचर हमको मिले थे, तो प्रतिभा स्कूलों को भी इन्होंने बंद कर दिया एक तरह से। और जिस तरह के केंद्र सरकार के केंद्रीय स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, उसी तर्ज पर अपने जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था उसी स्टैंडर्ड की उपलब्ध करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि स्वयं मैं भी मंगल मांडे स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैंने कॉमरेड भगत सिंह कॉलेज से की और लॉ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, तो मेरे को पता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है और शिक्षा से कितना आगे बढ़ा जा सकता है। इसी तरह से हम बात करें बसों की, यहाँ बस शाहदरा विधानसभा में पहली बात तो बसें आती नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि अच्छी होगी तो लोगों को अपने व्हीकल्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी प्राथमिकता के तौर पर अपने शाहदरा विधानसभा के निवासियों को मिले। और जो रेलवे मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो स्टेशन हैं, इनकी कनेक्टिविटी के लिए वो जो फीडर बस सेवा है उसको दोबारा से चालू करना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिससे कि समस्या का हल हो। क्योंकि रेलवे लाइन से जो है बॉर्डर से स्टार्ट होती है, बॉर्डर का एरिया पड़ता है, इसका सौंदर्यीकरण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शाहदरा विधानसभा का एरिया लगता है इस पर। और साथ में रेलवे के दोनों ट्रैक के लेफ्ट और राइट में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी और रेलवे मिनिस्ट्री से मिलकर एक पूरा करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है, साथ में यहाँ दोनों तरफ सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे कि यहाँ जब पूरा पड़ा रहता है और जो नाले खुले नाले पड़े उनको बनवा कर नए तरीके से अच्छे से कवर नाले करके यहाँ गंदगी को हटाना प्राथमिकता रहेगी। और साथ में जितने धीरे धीरे होंगे वो काम एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन ये तारों का जंजाल बना हुआ है, तार कितने लटके हुए हैं जो तार की आवश्यकता नहीं है। कोशिश ये करी जाएगी कि अंडरग्राउंड तार वायर का, जैसे करा के नीचे रोड्स के अंदर, तो वायरलेस सिस्टम को बनाकर इसको काम को किया जाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा ना रहे। और साथ में यहाँ पर एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया है, जनरल इंडस्ट्रियल एरिया है, दामोदर पार्क है या जुल्फी बंगाल है। यहाँ पर कभी कई बार आग लग जाती है, तो उसमें वहाँ पर क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है, फायर ब्रिगेड के हिसाब से जो टैंकर्स की जरूरत होती है और पाइपलाइन बिछाकर, जिससे कि कहीं कोई हादसा ना हो, उसके लिए भी उचित व्यवस्था करते हुए फायर ब्रिगेड के साथ में, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आता है, तो वो काम भी एक प्राथमिकता के तौर पर रहेगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। साथ में यदि हम शाहदरा की बात करें तो शाहदरा के अंदर
तेजाब मीर बाबूराव स्कूल जो है, ये टाउन बिल्डिंग कमेटी दिल्ली सरकार को बनानी थी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 2014 में। मेंबर्स तो बन गए लेकिन कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, कोई स्थान लोकेट नहीं हुआ। तो जितने भी ये ट्रैफिक जाम रहता है इसकी वजह से इनको व्यवस्थित तरीके से, जो हमारे चूंकि हमारे रेडी पट्टी वाले भाई हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से उचित स्थान देकर इनको, जिससे कि ट्रैफिक ना रहे, वो भी व्यवस्था में प्राथमिकता रहेगी। और साथ में यहाँ के जो निवासी हैं, जो हमारी संकल्प पत्र 1 और संकल्प पत्र 2 जो हमारा विजन नंबर है, उसको सही ढंग से उसको अप्लाई करा के, क्योंकि यहाँ पर अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हैं बहुत लोगों के, नए राशन कार्ड उनके बनवाना, और जो पुराने राशन कार्ड हैं उन पुराने राशन कार्ड में नए नाम एडिशन कराना, ये भी प्राथमिकता पे रहेगा, जिससे कि उनको सभी को अनाज मिल सके, जो मोदी सरकार द्वारा पूरे देश के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर दिया जा रहा है। साथ में जो हमारी वृद्धा बहनें हैं, माताएं हैं और बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन 2017 से जो बंद है, उसको भी हम आपके जो है सभी की बनवाएंगे और बनाकर उनके कार्य को वो भी करना बहुत जरूरी है। तो ये सभी काम जो बेसिकली यहाँ की जनता के लिए जरूरी है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब विषयों पर काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और दिल्ली में कह सकते हैं यमुना पार में शाहदरा विधानसभा जो है, क्योंकि मैं जब निगम पार्षद था तो यहाँ सफाई व्यवस्था में नंबर 1 दिल्ली में ये बेबी केयर वार्ड आता था, जहाँ कहीं पर भी कोई कूड़ा नजर नहीं आता था। तो उसकी व्यवस्था उस स्थान पर कई जगह अभी है कि जहाँ लगता है कि रिक्शे अंदर जा सकते हैं, वहाँ अपने दोनों, एक तरफ हमारे तीनों ही निगम पार्षद हैं, भरत जी अपने हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं चुनाव में करोल बाग से, तो उस चुनाव में व्यस्त हैं, इस वजह से वो इस यहाँ पर प्रेस वार्ता में नहीं आ पाए। हमारी बड़ी बहन है दीदी जी और पंकज जी हमारे छोटे भाई हैं, हम मिलकर, और हमारे हर्ष जी सांसद हैं, हम तीनों मिलकर जो भी कोई भी समस्या होगी उस समस्या का 100% हम समाधान करेंगे मिलकर, चाहे वो नगर निगम से संबंधित हो, चाहे विधानसभा से संबंधित हो, चाहे केंद्र सरकार से संबंधित हो। तो यहाँ डबल इंजन की क्या, ट्रिपल इंजन की सरकार शाहदरा विधानसभा में चलती नजर आएगी और वो काम हम करेंगे। ये मेरा अपना स्वयं का विजन है और स्वयं को कराने के लिए संकल्पबद्ध हूँ मैं भी। और मैं पूरे क्षेत्र को भली भांति जानता हूँ कि हूँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। सीवर की जहाँ प्रॉब्लम है, सीवर ब्लॉकेज है, उस लोग सीवर की पाइपलाइन बिछवाकर, नई पाइपलाइन बिछवाकर, या जहाँ सीवर की पाइपलाइन मान लीजिए पहले 8 इंच की पड़ी हुई थी, क्योंकि घर कम थे, अब 4-4 मंजिल घर हो गए हैं, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी तो 12 इंच या 16 इंच का पाइप डलवाकर उसको प्रेशर को कम मतलब किया जा सके, सीवर ओवरफ्लो नहीं हो। क्योंकि सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से ये जो पानी की पाइपलाइन जो टूट जाती है, तो पानी जो मिक्स हो जाता है अंदर, तो उसकी उचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की जाएगी, जिससे कि स्वच्छ जल आएगा और स्वच्छ जल आने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि आज स्वच्छ जल नहीं मिलने की वजह से पेट की बीमारियां बहुत हो रही हैं, तो इसलिए ये मेरी प्राथमिकता के तौर पर रहेगी। तो मैं आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।